का एक बड़ा नाम है कविता के क्षेत्र में। अभी हम लोग मोहम्मदी में थे, अभी हम लोग कहाँ थे गौरी? शाहजहानपुर में थे, लखीमपुर में। हजारों लोग तालियों की ताल मिलाकर जिस कवित्री को सुन रहे थे, वो आज इस शहर में पहली बार आई हैं। पहली बार आई हैं गौरी, तो उनके स्वागत की भी तालियां बनती हैं और उनकी मुंह दिखाई की भी तालियां बनती हैं। एक बार जरा जोरदार तालियों से स्वागत कर दीजिएगा। बाकी धीरे धीरे वो आपके मन तक पहुंचेंगी। और कमलेश जी और जगदीश जी ऐसे ही आ रहे हैं जैसे बहू को देखने के लिए ससुर और चाचा ससुर आए हों एक साथ। बैठ जाओ। गुलाबी नोट से ज्यादा हाँ, गुलाबी गाल कर दूंगी तुम्हें अपनी मोहब्बत से, मैं माला माल कर दूंगी। मुझे ऐसा लगना चाहिए कि आप लोग अभी भी मोहब्बत सुनने की स्थिति में हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि आप वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। इसलिए मेरा साथ दीजिएगा और तालियों की ताल दे करके मेरा मन बना दीजिएगा। कहती हूँ गुलाबी। देख, किसी की बात मत मानो या मत मानो, पर अमित की बात जरूर मानो, क्योंकि इसने कृष्ण पर कविता सुनाई है। जो इसकी बात नहीं मानेगा ये उसे गांधारी या द्रौपदी बना सकता है 1 मिनट में। हाँ, नहीं, वो माइक जो है वो आपकी उंगली के इशारे पे काम कर रहा है। गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी। 1 2 3। गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी तुम्हें अपनी मोहब्बत से, मैं माला माल कर दूंगी तुम्हें अपनी मोहब्बत से, मैं माला माल कर दूंगी। बहुत नादान है यूं तो ये नैनीताल की गौरी, बहुत नादान है यूं तो ये नैनीताल की गौरी। मिले ताली मिले ताली, हाँ मिले ताली तो सीता मऊ के नैनीताल कर दूंगी। मिले ताली तो इस धरती को नैनीताल कर दूंगी। जो ना ताली बजाई तो, जो ना ताली बजाई तो कंगाल। देखिए, ये सूचना अक्सर जनहित में हम इसलिए जारी करते हैं। मंच पे आया हर एक कलमकार आपने देखा होगा आपसे तालियों की गुजारिश करता है। डीजे वाले बाबू, अब इसका इको आप तब बढ़ा दीजिएगा जब मैं गाऊंगी, क्योंकि इस बेबी को बेस बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। बहुत मन से आप सुन रहे हैं। अब मैं मंच के हर एक कलमकार की ओर से आपके सम्मान में ये 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, क्योंकि अभी तक शायद आपके लिए किसी ने कुछ भी नहीं कहा। मैं हर एक कलमकार की ओर से आपके 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 सम्मान में ये 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ। अब आप मेरे लिए नहीं, मेरी इन पंक्तियों के लिए भी नहीं, यहाँ उपस्थित कोई मातृशक्ति भी नहीं है, लेकिन आपको लगे आपके सम्मान में गौरी ने कुछ अच्छा कह दिया तो अपने सम्मान में हाथ खड़े कीजिएगा। कहती हूँ, न फूलों में न कलियों में ना डाली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है। खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है। वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है। वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है। ताली में आती है, ताली में आती है। क्या बात है! इतने मन से आपने अभी तक सबको सुना तो मेरा मन कर रहा है कि मैं 4 पंक्तियां और आपको सुनाऊं इसी मन की, क्योंकि आप लोग बहुत मन से सबको सुन रहे थे। ये सुरेश अलवेला जी
मुझसे कह रहे थे, हालांकि बहुत ज्यादा पत्नी पीड़ित हैं। देखो ये तो आप जानते गौरी, हैं। तुम्हारी कविताओं में अद्भुत प्रभाव है। गौरी ने सुनाया तो भोले बाबा का नादिया तक सुनने आ गया है पीछे। जी बिल्कुल, वो तो सही बात है। हाँ, वो इसलिए आगे कि अब यहाँ से कोई उठ करके जाएगा तो नंदी उसे रोकेगा, इसलिए ऐसा रिस्क कोई भी ना ले। लेकिन मैं आपको बता रही थी, सुरेश अलवेला जी बहुत ज्यादा पत्नी पीड़ित हैं, आपने देख लिया है। ये मुझसे कह रहे थे कि गौरी जी, मुझे एक बात की बहुत तकलीफ है कि मंदिर में सब कुछ स्त्री होता है, पूजा, आरती, पुष्पांजलि पुरुषों के नाम से होता है, तो केवल एक, वो भी जिसे जब चाहे कोई बजा के। लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया था। और वैसे भी जगदीश जी इस बात को अच्छे से जानते हैं, हर पुरुष की यही कहानी, घर वाली खिचड़ी बाहर वाली बिरयानी। लेकिन कमलेश जी इतने अच्छे इंसान हैं, इन्होंने जितने मन से सबका अतिथि सत्कार किया, जितना मन से सबको मोहब्बत दी, सारे कवियों को इनसे मोहब्बत हो गई। लेकिन मैं बता रही हूँ, मुझे भी इनसे मोहब्बत हो गई। मैं कमलेश जी अकेले ही आए हो या भाभी जी भी आई हैं? अच्छा, भाभी जी घर पे हैं। भाभी जी घर पे नहीं, ये घर जाएंगे, मैं बता रही हूँ कैसे जाएंगे। आप ये पंक्तियाँ इनके घर तक जरूर पहुँचा दीजिएगा। मैं 4 पंक्तियों में इनके सम्मान में अब आप सबके हाथ खड़े देखना चाहती हूँ, जिन्होंने इतनी मेहनत से आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए आज की ये शाम सजाई, देश के सभी सुप्रसिद्ध कलाकारों को यहाँ तक पहुँचाया। अब मैं इनके सम्मान में 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ कि मैं क्यों इनसे मोहब्बत करती हूँ, कि न दुआ से मिलती है न दवा से मिलती है। बाबा कीजिए, न दुआ से मिलती है न दवा से मिलती है, ये मोहब्बत रहमत खुदा से मिलती है। और क्यों मोहब्बत करती हूँ मैं कमलेश जी से, क्योंकि इनकी सूरत मेरे बड़े भैया से मिलती है। इसलिए टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। और भाभी जी घर पे हैं, अब आपका वैलेंटाइन डे बिल्कुल भी नहीं होगा, आपको बहुत अच्छे से स्वागत होगा। बहुत से सभी ये गौरी सीता मऊ, यहाँ लोग रक्षाबंधन पर राखी बंधवा के वैलेंटाइन डे पे कार्ड भी पोस्ट कर देते हैं, दोनों काम चला देते हैं। बिल्कुल ये सही बात कह रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ, काफी देर से इस कार्यक्रम को ऊंचाई पर पहुंचाने वाले हमारे संचालक, मैं इनका भी सम्मान करना चाहती हूँ, लेकिन एक छंद के माध्यम से, क्योंकि बहुत सांस्कारिक मंच है, इसलिए बहुत संस्कार के माध्यम से आपका सम्मान करना चाहती हूँ। यहाँ छंद किस चीज को समझ में आता है, आप सभी मुझे बताइएगा, इनका सम्मान करके सुनेगा। एक बार इनके घर गई तो मैंने कहा, शॉल ओढ़ के बैठ गए, जबरदस्ती सुलाती थी इनकी मायने, और ये रिचार्ज भी कराते थे अपनी गर्लफ्रेंड का। हालांकि वो रात को बात सुरेश अलवेला से करती थी। ये इनकी तकलीफ थी, पर बहुत अच्छा सुनाया। अभी हाथ बांध के बैठ गए। नहीं, मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि इनके गर्लफ्रेंड का किस्सा आपको कैसे पता। इन पुरुषों के यहाँ ये चल रहा है। वो तो शॉल इसलिए ओढ़ के बैठा, अंदर अंदर शॉल में काम हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। वो भी मैं धीरे धीरे बताऊंगी कि मुझे कैसे ये सारी बात पता है, लेकिन मैं इनका सम्मान कराना चाहती हूँ छंद के माध्यम से। अब तक का कवि सम्मेलन आपको कैसा लगा, आप इस छंद के माध्यम से बताएगा। कहती हूँ, एक बार इनके घर गई तो मैंने कहा, आज का कवि जी अखबार दिखा दीजिए। सुनिएगा, एक बार इनके घर गई तो मैंने कहा, आज का कवि जी अखबार दिखा दीजिए। गुस्से में बोले घर जाने तो दूंगा नहीं, जितना भी पढ़ना है यही पढ़ लीजिए। कुछ दिन बाद पधारी हमारे घर, दिल्ली से आते हैं तो कहती हूँ, कुछ दिन बाद पधारी हमारे घर, बोले गुरु जी हमें तो झाड़ू दे दीजिए। एक भी हाथ खामोश ना रहे इनके सम्मान में। हमने भी कहा घर ले जाने तो दूंगी नहीं, हमने भी कहा घर ले जाने तो दूंगी नहीं, जितनी लगानी है यही पे लगा लीजिए। हमने भी कहा घर ले जाने तो दूंगी नहीं, जितनी लगानी है यही पे लगा लीजिए।
लेकिन इसके बाद मैं ये छंद अब आपके सम्मान में पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। आज की जो रात सांसें आपने दिया तो देख लेना बात कितनी सुहानी बन जाएगी। जब मैं ये पंक्ति पढ़ती हूँ तो तालों की ताल आती है ताकि ये पंक्तियाँ और ज्यादा मधुर सुनने में लगती है। मेरा साथ दीजिएगा। आज की जो रात सांसें आपने दिया तो देख लेना बात कितनी सुहानी बन जाएगी। मन की अंगूठी में जड़ेंगे रत्न मणिक से, हाँ मन की अंगूठी में जड़ेंगे रत्न मणिक से, भूल न सकोगे वो निशानी बन जाएगी, भूल न सकोगे वो निशानी बन जाएगी। दिल थाम लेना गौरी, दिल में समा न जाए, बातों में कोई कहानी बन जाएगी। छोरी का मालिक है गौरी नैनीताल की है, हाँ छोरी का मालिक है गौरी नैनीताल की है। तालियों से चाल मस्तानी बन जाएगी, तालियों से चाल मस्तानी बन जाएगी, तालियों से चाल मस्तानी बन जाएगी, तालियों से चाल मस्तानी बन जाएगी। लेकिन हमारे देश में भांति भांति के लोग रहते हैं, भांति भांति की दृष्टि भी रखते हैं, लेकिन ये देश की बेटी ऐसे लोगों को किस तरह के जवाब देना जानती है मैं आपको बताना चाहती हूँ। लेकिन इससे पहले मैं देश की युवा पीढ़ी का समर्थन करना चाहती हूँ जो काफी देर से हमारा उत्साह बढ़ा रहा है। किसी ने आपके लिए कुछ भी नहीं कहा और आपने इतना हो हा किया सबके लिए। अब मैं 4 पंक्ति आपके लिए पढ़ती, जिम्मेदारी आप सबसे सौंपती हूँ। आपको लगे मैंने बिल्कुल सच्ची अच्छी मौलिक पंक्तियां इनके लिए पढ़ दी तो आप सभी समर्थन कीजिएगा। कहती हूँ, इन्हें बस जनवरी दे दो, दिसंबर मांग लेते हैं। हालांकि इन पंक्तियों को वो भी सुन सकते हैं जो दादा बनने के लिए दूल्हा बनने के सपने देखते हैं। सुनेगा, इन्हें बस जनवरी दे दो, दिसंबर मांग लेते हैं। जमीन दिखती नहीं फिर भी ये अंबर मांग लेती है, जमीन दिखती नहीं फिर भी ये अंबर मांग लेती है। बताओ क्या की लड़की बनी है कौन मिट्टी की, बताओ क्या की लड़की बनी है कौन मिट्टी की। जरा सी बात भर कर लो तो नंबर मांग लेती है, जरा सी बात भर कर लो तो नंबर मांग लेती है। और मैं जानती हूँ ताली वही लड़के बजा रहे हैं जो आज भी ऐसे काम करते हैं। एक बात बता रही हूँ, आजकल के लड़कों को करवा चौथ व्रत करने वाली मिले न मिले, मौन व्रत करने वाली जरूर चाहिए। शादी से पहले लड़के को कहते हैं बड़े भाग्य से मिली हो, शादी के बाद कहते हैं मेरे तो भाग्य फूटे थे। और जगदीश जी तो इतने महान है, घर में बेशक ऐश्वर्य रहे जैसी बीवी हो लेकिन बाहर रानू मंडाली पसंद आती है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, मोहब्बत की बात सुनिएगा, आप लोग इतने मन से सुन रहे हैं। 4 बार वो लड़ रहे हैं आपस में, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, तुम्हें बड़ी अच्छी से पता है। सुनिएगा, कहती है कि जहाँ दुश्वार है राहें, इतने मन से आपने सभी को सुना है। अब तक का कवि सम्मेलन आपको कैसा लगा, एक बार मुझे बताइए। बहुत अच्छे सुना रहे हो बेटा, बहुत अच्छा सुना रहे हो। तब ये बात कहती, बहुत अच्छी गीत आपने बड़े हमेशा की तरह मेरे दिल को छू गया आपके गीत। पर मैं ये बात कहती हूँ, जहाँ दुश्वार है राहें वहीं आराम लिखा है, यूं लगता है मोहब्बत का कोई पैगाम लिखा है। जहाँ दुश्वार है राहें वहीं आराम लिखा है, यूं लगता है मोहब्बत का कोई पैगाम लिखा है, यूं लगता है मोहब्बत का कोई पैगाम लिखा है। मैं अपना घर समझ कर चली आई यहाँ क्योंकि, मैं अपना घर समझ कर चली आई यहाँ क्योंकि। संभालेगा मेरी पंक्तियों को। तुम्हारे दिल के दरवाजे पे मेरा नाम लिखा है, तुम्हारे दिल के दरवाजे पे मेरा नाम लिखा है, तुम्हारे दिल के दरवाजे
भांति भांति की बात होती है, तब गौरी इस पवित्र आंगन में मंदिर के सम्मुख की बात आप सभी सुधी श्रोताओं के बीच इसलिए भी कहना चाहती है क्योंकि मुस्कुराहट के लिए हम कुछ भी कह देते हैं, लेकिन क्या सलीका इस आंगन में आने के बाद एक बेटी आपके सामने पढ़ के जाना चाहती है। अब आप मेरे लिए नहीं, अपने आंगन में बसती हुई उस एक बहन या बेटी के लिए अपने हाथ खड़े कीजिएगा। अगर मेरी पंक्ति में आप उनको कहीं ना कहीं देखते हैं तो कहते हैं, सुनेगा, कृष्ण की निगाह से निहारा जो तनिक भी तो सुध बुध भूल राधा रानी बन जाएगी। कृष्ण की बात भी अमित है, लेकिन मैं उस बेटी की बात करना चाहती हूँ जो आपके आंगन में बसती कहती हूँ, कृष्ण की निगाह से निहारा जो तनिक भी तो सुध बुध भूल राधा रानी बन जाएगी। प्रेम भक्ति भावना में विष भी पिएगी, हंस गाएगी तो मीरा सी दीवानी बन जाएगी। देशी पे दृष्टि यदि डाली जो विदेशियों ने, खामोश रखिएगा भी अपने हाथों को। जब मेरी पंक्ति आपके दिल तक पहुंचे तो पूरा सदन अपनी बेटियों के सम्मान में हाथ खड़ा करे। देशी पे दृष्टि यदि डाली जो विदेशियों ने, रण बीच झंझवानी रानी बन जाएगी। गौरी तो है शिव की अनन्य सेविका, परंतु गौरी तो है शिव की अनन्य सेविका, परंतु अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी। अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी। अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी। बहुत बहुत आभार। और तब ये बात इसलिए भी कहना चाहती हूँ, हमारे देश में लोग ये बातें करते हैं आशाराम बापू की, राम रहीम बाबा की, लेकिन जिस मन मंदिर में श्री राम को बसाना चाहिए था, वहाँ अगर आशाराम को बसाएंगे तो हमारे साथ ऐसे छल प्रपंच होते रहेंगे। हम मंच के कभी क्यों नहीं किसी से छले जाते हैं। चार पंक्ति में इन कलमकारों की विशेषता बताते हैं, और अब तक जो नाम इस मंच से आपके घर आंगन तक नहीं गया वो नाम इस आंगन से लेना चाहती हूँ। उसके बारे में अगर आपने पहली बार इस मंच से सुना हो तो आकाश और ताले उसके नाम पे खड़े कीजिएगा। कहती हूँ कि वहाँ रहते ही नहीं है हम जहाँ जयचंद बसते हैं, वहाँ रहते ही नहीं है हम जहाँ जयचंद बसते हैं। हमारे दिल की गहराई में मुक्तक छंद बसते हैं। कोई पाखंड से अपने हमें भटकाएगा कैसे। देखती हूँ कितने हाथ खड़े होते हैं इस नाम पर कि कोई पाखंड से अपने हमें भटकाएगा कैसे। ख्यालों में हमारे बस विवेकानंद बसते हैं। ख्यालों में हमारे बस विवेकानंद बसते हैं। ख्यालों में हमारे बस विवेकानंद बसते हैं। तब ये बात इस आंगन से कहना चाहती हूँ जो शायद अभी तक इस आंगन में नहीं भी है। सुनिएगा, कहती हूँ, अपने पौराणिक पर भारत आभारी है। अब तक आप काफी मुस्कुराए, लेकिन मैं चाहती हूँ थोड़ा सा अपना दिल दे दीजिएगा, क्योंकि मोहब्बत के साथ मोहब्बत की बात करें। सुनेगा, अपने पौराणिक संदर्भों पर भारत आभारी है। उत्तर से दक्षिण तक फिर से राम यात्रा जारी है। आपको लगे कि पहली बार इस मंच से कोई नई बात हुई है, तो अब मैं आप सबका समर्थन मांगती हूँ। अपने पौराणिक संदर्भों पर भारत आभारी है। उत्तर से दक्षिण तक फिर से राम यात्रा जारी है। अब की लंका नहीं पाप में जाकर राम दहाड़ेंगे। अब की लंका नहीं पाप में जाकर राम दहाड़ेंगे। फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की पूरी तैयारी है। फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की पूरी तैयारी है। फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की पूरी तैयारी है। और तब आपने जब इतना समर्थन दिया है, केवल 4 पंक्तियां इसी घराने की ओर पढ़ के देखना चाहती हूँ किसके मन में ये बात है और किसका मन ही सुनना चाहता है। कहती हूँ, सबकी आशा पूरी होगी, समय बदलने वाला है। सबकी आशा पूरी होगी, समय बदलने वाला है। सबकी आशा पूरी होगी, समय बदलने वाला है। हिंदुस्तान में हिंदू सीना तान के चलने वाला है। हिंदुस्तान में
यहाँ संस्कारों को कितना महत्व दिया जाता है। पीछे मंच को छोड़ दीजिएगा, जो कुसंस्कार बातों पे भी आपको हंसा जाते हैं। संसार की बात करके आपके साथ चाहती हूँ। गौरी की हो गई तपस्या, पूरी शिव जी मान गए। जन्मभूमि में श्री राम का मंदिर बनने वाला है। जन्मभूमि में श्री राम का मंदिर बनने वाला है। जन्मभूमि में श्री राम का मंदिर बनने वाला है। बहुत सही कह रहे थे वो कि सबसे ज्यादा खतरा पीछे वाले से होता है, क्योंकि वो उन पीछे वालों में शामिल होते हैं। लेकिन मैं जानती हूँ गौरी मिश्रा अगर इस